और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, मौलिक अधिकार मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी और नीति निर्देशक तत्व नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए और जो भी समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी वर्ड समझ में ना आए, कोई सेंटेंस समझ में ना आए, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अधिकार तो सभी को ही पता है और सबको मज़ा भी आता है अधिकार सुनने में, और अच्छा भी लगता है कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए पहले हम जो है, हमें संविधान के अनुसार जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार, उनके बारे में हम आपको MCQ के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस बताते चले जा रहे हैं। इनको आप देखिए LT में, GIC में, या और भी जितने भी कंपटीशंस हैं उसमें सब में ये आपके काम आएंगे। तो पहला देख लीजिए, भारत में मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे? ये आपके मूल रूप से अधिकार थे 7, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार मान लिया गया है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधिकार हटाया गया? ठीक है, 7वां अधिकार हटाया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार माना जाता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 300A वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। दासता एवं बंधुता मजदूरी निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? 19 से 22 तक अनुच्छेद में। नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। उसके बाद आता है गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार किस मौलिक अधिकार में माना गया है? ठीक है, देख लीजिए, KS पुट्टस्वामी केस 2017 में। ठीक है, क्या हुआ था कि फोन डाटा, लोकेशन, बायोमेट्रिक, व्यक्तिगत जानकारी, ये सब गोपनीयता के अंतर्गत आएंगी, और ये मौलिक अधिकार है लोगों का कि उनका फोन डाटा, लोकेशन, बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी कभी भी सार्वजनिक ना की जाए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा केस हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें तो अलग बात है, बाकी गोपनीयता के उसमें फोन डाटा, लोकेशन, बायोमेट्रिक, ये कोई भी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर आगे आता है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 से A में। अनुच्छेद 21A में है। RTE एक्ट कब आया? कब आया ये? 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब है कि 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में। अल्पसंख्यक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट दायर करने का या रिट का अधिकार जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति या सरकार को देता है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 39D में। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 29 से 30 में। क्षेत्राधिकार छीनने के लिए संसद
क्या कर सकती है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिकार सीमित कर सकती है। कौन से वर्गों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं? ध्यान रखिए, कौन से वर्गों के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं? सैनिक, पुलिस, खुफिया एजेंसी के कर्मचारियों के। ठीक है। SC ST के हितों की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। अछूत प्रथा उन्मूलन कानून। ठीक है। न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो अनुच्छेद 32 और 226। लोकतंत्र का आधार अधिकार किसे कहा जाता है? इसको बहुत ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र का आधार अधिकार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक उपचार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक उपचार जो है वो मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। जैसे सब अधिकार है उसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार सीधे लागू होता है? अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? 46वां संशोधन। ठीक है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। SC ST अत्याचार निवारण किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का है? कानूनी सुरक्षा। ठीक है। कहीं भी बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 AE में है। व्यवसाय करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19(1)G में है। गिरफ्तारी से सुरक्षा अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो याद रखिए, बिना किसी क्राइम के या बिना किसी ठोस आधार के किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड यानी कोई भी आदमी मुफ्त में जो है वो लीगल एडवाइस ले सकता है। ये किस अनुच्छेद से जुड़ा है? अनुच्छेद 39A DPSP प्लस अनुच्छेद 21 की व्याख्या। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष तक है। अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29(1) में। मौलिक अधिकार कौन प्रवर्तित करता है? न्यायपालिका। सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक भी न्यायपालिका को ही बनाया गया है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसको है? न्यायपालिका को है। हमने आपको इसमें मौलिक अधिकार बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नीति निर्देशक तत्व बताएंगे। लेकिन आप लोग जो है इसको पढ़ते जाइए और कमेंट में तो हमें बताइए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप इसको लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं एक वीडियो आज मैंने बनाई है मौलिक अधिकार की, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी नीति निर्देशक तत्वों की, ताकि आप जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको जोड़ करके ही पढ़ेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। और सभी लोग इसको देखते रहिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत हो रही है। थैंक यू।